अब नाना प्रकार के अपने पुत्र के अपने शरीर में धारण करने लगी, नाना प्रकार के विचारों को अपने शरीर में सोचने लगी। इतना ये माया ऐसा जो के शरीर का विचार होगा, देखिए भगवान की कृपा होती है तो हरि रखते निज लोकम सतो उनकी पत्नी ने उसे बोलना और भैया अब उनकी पत्नी कहने लगी कि कभी ऐसा जीवन में लोग होगा तो अंत में मत नहीं है। तर्क और कुतर्क करने के पश्चात तर्माकम नारदो वाक नारदो तुम्हारो हम ये नहीं खा सकते, ऐसा सोच करके इतने में उनकी बहनें आ गई और उनके पास धन भरो। बहन ने आकर के कहा कोई चिंता मत करो, हम गर्भवती हैं, कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ संतान है, हम वो संतान को दे देंगे, कुछ धन हमें तुम दे दीजिए, चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं। दुराचार्य ऐसे विचारों को शंकर की जैसे उन्होंने विचार बताए, विचारी ढोंग बना करके बेचारी सीधी छाती ब्राह्मण ने सोचा चल ठीक है तुम गर्भवती हो गई, कुछ काल का समय निकाला। जब उनकी बहन की लड़का हुआ तो वो लड़का को लेकर के उनके यहाँ बन गई। कुछ इन्हें संपत्ति दी जो कि बहन थी तो सब का जैसे लड़का को रखा वहाँ पर लड़का को हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण को लड़का होने की जैसी खबर लगी बड़ा प्रसन्न हुआ। आनंद के साथ में कलियों में अनेक प्रकार के महोत्सव मनाने लगा। क्यों? संतान जिसके यहाँ नहीं है और भगवान की कृपा संतान की हुआ तो किसी का कोई पार नहीं होता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुशी हुए और एक जो फल था वो कन्या को खिला दिया था, वो गर्भवती हो गई। जिस समय के यहाँ उत्सव मनाया जाता उसी समय गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कारण गैया के समान, बाकी शरीर अपना मनुष्य के समान, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके दोनों पुत्रों को नाम किया। उन्होंने श्री सोनक आदि ऋषियों को श्री सूची बताते हुए कहते हैं भैया दोनों पुत्रों को कह क्या उनका नामांकन होता है, जाति कर्म होता और सारी उत्सव मनाते। मान चिंता मान जो चिंता थी वो खत्म हुई और चिंता को छोड़ करके अब खुशहाली हुई शरीर में, नामकरण हुए, जाति कर्म हुए। ऐसा कर्म करने के लिए एक का नाम रखा धुंधकारी। धुंधली से पैदा है तो उनको धुंधकारी रखा, इनको नाम धुंधकारी रखा। और गैया से जो हुए पैदा उनका नाम गोकर्ण का नाम थी गोकर्ण। गौकर्ण भी एक पंडित थे, ज्ञानी थे और भगवान के तपस्वी। कुछ काल के बाद में धुंधकारी ने क्या किया, छोटी अवस्था में संभालती हुई बड़ा हुआ और जैसे बड़ा होता है श्री सूची भरा सोना का ऋषियों को संकेत करती हो गया भागवती भगवान के साथ में बैर करने लगा, भगवान से दुश्मन बनाने लगा, धर्म कर्म से दुश्मन बनाने लगा, भगवान का कीर्तन भजन से दुश्मन बनाने लगा। इस प्रकार की उसकी आत्मा हुई। ऐसा सोच करके काम क्रोध हो अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। काम क्रोध शरीर के अंदर पैदा हुआ। कुछ काल बीतने के बाद लड़का जब और बड़ा हो गया, बड़े होने के पश्चात में मन में ऐसे विचार किया। एक दिन अपनी माता जी से पैसा मंगाए, जब पैसा जो मना कर दिया तो उन्होंने क्या वही उल्टा से लपेट कर छोड़ दिया। माँ का वध कर दिया और माँ का वध करने के बाद में बाद वेश्याओं का संग किया। पिताजी से पूछा, पिताजी ने क्या करके काम भगवान पिताजी को जब कष्ट देने के लिए अपनी पत्नी से भिन्न होने के कारण बड़े दुखी थे। अपने मन में सोचने लगी भला बताओ हमने इतनी तपस्या क्यों की थी, हमने भगवान से वरदान क्यों मांगा था, हमें संतान का सुख क्यों चाहिए था, आज हमारी संतान सुविधा जी करके हमको ही कुछ दे रही है। बताओ उसने अपनी माँ का वध कर दिया और हमें मारने के लिए फिर रहा। ऐसा सोच करके उन्होंने कथा कथन मांगी। बेचारे ब्राह्मण का घर से निकल पड़े और जाकर के जंगल में जाकर के उन्होंने दशमेश्वर का पाठ किया और श्री भगवान की कथा को श्रवण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करने का मोक्ष का गामी बना। और धुंधकारी नाम फल जो था उसकी दास्ती में थी, उसने पांच वेश्याओं का संग किया, 5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया, क्योंकि एक लिखा गया है वैश्या आपके घर में आएगी तो वो संपत्ति लूट के ले जाएगी तो आपका साथ होगा। 5 वेश्याओं का साथ हुआ तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं के साथ एक दिन 5 वेश्याएं बैठी और उनसे कहने लगी कि भैया देखो हम तुम्हारी पत्नी हैं और हमें विभव चाहिए, संपत्ति
चाहिए। तब तो कहानी में जाकर के राजा के यहाँ नाम उड़ाओ, बहुत सारी सोना चांदी लेकर के ले आओ, समस्त वेश्याओं को दिया। अब वेश्याओं ने उठ करके बैठ गए, मन में विचार करने लगे, जो संपत्ति राजा की आए, राजा की संपत्ति पेड़ के अपन बाजार पर निकल है, राजा यदि पहचान ले तो सूली पे चढ़े हैं, अवश्य के बिना मरने वाले ये हैं। ऐसा सोचकर के उन्होंने कहा एक काम करो। पांचों वेश्याओं ने विचार किया और विचार करने के बाद में सोचा कि सिर्फ ही मारता और यहाँ से अपन नगरी छोड़ कर चले जाते। वैसे किया, जब ये सो गया तो पाप कर्म ये न सतत कांचना सोने चांदी के लोह में आकर के उन वेश्याओं ने अपने पति को भी मारा, जलकारी को जला करके पानी को मारते मारते प्राणों को त्याग कर दिया। और जैसे पानी को भगवान की कृपा से वो सारी चीजों को नहीं होगा। जब पुण्य कर्म नहीं होती है तो आपको पाप भोगना पड़ती है। यहाँ से गया दंतकारी और कामना प्रेत योनि को जाता है। अब प्रेत योनि में जाने के लिए कई उपाय होते हैं, मनुष्य को अपने उपाय को बचना चाहिए। दंतकारी को क्या मिला? प्रेत योनि। प्रेत योनि को प्राप्त करने के पश्चात में दंतकारी इधर उधर भटकने लगा। अब गोकर्ण जो है पिताजी की मृत्यु का समाचार पा करके अनेक प्रकार के तीर्थ किए, भैया के मरने की सूचना मिल गया, मैं पिंडदान किया लेकिन उसका तरण नहीं हुआ। वह पिंडदान करने के बाद में घर में आए तो कोई बेटे ने भक्ता घर में आए, रात्रि को विश्राम कर रहे, उसी समय उन्होंने कचरा डाला। बेचारी अपने पलंग पर बैठ गई, चारों तरफ देखने लगी, ये कचरा कहाँ से रहा, ये गंदगी कहाँ से गिर रही है। ऐसा सोच करके धुंधकार इधर उधर देखते, तब उन्होंने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में जैसे जल को छोड़ा तुरंत ही वहां से आकाशवाणी होने लगी, भ्राता अहम तुभीयम। हे भैया गोकर्ण, हम तुम्हारे भैया हैं और हमारे पापों के द्वारा हमारी मृत्यु हुई है और अग्नि में जल करके मरने के कारण हम प्रेत योनि में पहुंच चुके। पानी से हम व्याकुल हैं, पानी न पीने के हमारी मृत्यु हुई है, इसलिए हमको पानी और मेरा मोक्ष। तब परी को कहने लगी, भैया हमने तुम्हारा अनेक प्रकार की गीतों बजा करके पिंडदान किया, या मैं शादी किया, शादी कर्म करने के बाद हमारा तरफ उन्होंने कहा नहीं उपाय, यदि कोई उपाय हो तो ये कितना बचतन श्रुत्वा प्रभासी चिंतित। अब तो भगवान बचा गोकर्ण बेचारे ऋषि ऋषियों से श्री महाराज ने संकेत करके कहा। तब उन्होंने कहा कि भैया हम श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। श्रावण का महीना था, गंगा जी के किनारे पर बैठ करके गोकर्ण जी ने कहा भगवान की कथा उनको सुनाई। एक बांस के पेड़ को फड़ करके रखा, उसमें धुंधकारी जी को विराजित किया और वहां पर उन्होंने 7 दिन की कथा सुनी। तो एक दिन की कथा समाप्त होने पर एक बांस की, इसी प्रकार 7 दिन की कथा समाप्त होने पर 7 गांठ टूट जाती हैं और उसमें से स्वरूप धारण करके धुंधकारी वहां पर प्रकट हुए और तब विमान में बैठ करके तब उन्होंने देखा भक्त कथा में श्री सूजी महाराज कहने लगे, जब वो जाते हैं गोकर्ण ने क्षण दृष्टा में थोड़ी देर रुकिए तो भगवान के रूप को रोक दिया, थोड़ी कबाल हो गई। उन्होंने कहा इसलिए कि ये हमारे यहाँ श्रोता जो बैठे हुए हैं ये कथा सुनते हैं, इन्हें भी तो कथा सुनी है, कृपा करके इनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ, हमारे इस भाई का ही अकेला मोक्ष क्यों हुआ। कथा श्रवण करने वाले के लिए सब के लिए हुए। उन्होंने कहा भैया कथा कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की तो होता ही है कथा। 3 प्रकार के, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता भी तो बैठे हैं 3 प्रकार के बैठे, श्रोत जो कानों से सुन रहे थे, और श्रोता पर आए जो कर कष्ट आए, तो कोई जाति नहीं चढ़ाई हुई, चढ़ता जाओ समर लागा गए उन्हें मजल पाओ। हम पहुंच तो गए कथा में, लेकिन हाँ ये काम एक सेठ की हती, भगवान की कथा सुनने जाते हैं। उनकी पत्नी उनके शरण लगी, कहने लगा गांव में भागवत बैठी है, एक आदमी तो सुनाई जाओ कि कहने लगे तुम लगी काय हो सुन रही हम अपनी दुकान में हो तो सुना सुना कर लगे यहां फिर तो भाई का। अब तो 2-4 मेरे कहीं तो उन्होंने चिंता लगी, चलो ठीक है तुम सुनिए। अब गांव का बड़वाल की से आओ और आओ सो ये जने आके कहता 4-5 करके बिठा दो, बच्चे बड़वाल 4 बजे
खम्मा से टेके अब दुकानदारी में दिन भर कहाँ से इधर उधर इतने आए तो खम्बा मिल गया टिकट भी लाने गद्दा भी बैठी मिल गया अच्छे टिके और अच्छे भर्राटे मार गए पंडित जी आए कथा शुरू हो गई अब भगवान की आरती पूजा भाई कथा होने लगी कथा समाप्ति भी हो गई अब कथा समाप्त हो गई शेठ जी की नींद नहीं हुई अब बेचारे सब ने प्रसाद लो आरती पूजा करी अपने अपने घर में चले गए अब जो कोई दल में बैठी नहीं करता हम पकड़े बैठो अब उन्हें हर हर लगाव कर लगे शेठ जी उठ पड़ अब जैसे जगह से अकबका का उठे से करने के भैया पंडित जी ने कथा की वही करने कथा का कथा हो गई और सब श्रोता लोग प्रसाद लेकर घर चले गए तो वही गिरे बचे कर लगी तो कहने लगे फिर कहीं जगह करने के हम जगह क्या बड़े आदमी हम कहाँ बड़े ले भैया शेठ जी गए उठ के चले गए उन्हें अपना अब शेठ जी घर पहुंचे शेतानी जी से ने पूछी कथा अच्छी भाई करने की अच्छी और तो से हम कर जाते को तो कथा में रुका है करने का कहने लगे आइए बैठिए और क्या की बच्चों घर से हम पहुंचे आइए बैठिए और जाइए बस हमने कथा में सुनो कथा तो की और ते करके कथा सुनी आप कथा सुना का हो जब पहुंचाओ पत्नी उनकी शेतानी बड़ी होशियार थी कहने लगे राम 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 तुमने समझ नहीं पाई बात जो आज पहले दिन मंत्र जो आज जो मंत्र या ये मंत्र हो तुम जाप कर दो और शक्ति को ध्यान करो आइए जाइए क्या पिता कहा तो जब तुम्हारे बाबा पल का बैठिए आइए बैठिए जाइए इतने घर में पड़े अब भड़िया के जाती है आइए बैठिए तो जैसे शेठ जी ने अब कार्य के भड़िया लोग सिर आवाज लगने में आई बढ़िया दिया वो आ जगह दिया है उनकी आवाज बाहर कर गई अपना काम करने बैठी अब बैठ कर उन्होंने कहा कोई चीज विचार करो अब जैसे बगल में जाइए कोई चीज को खाने का मोड़ जेल में सो बेचारे के घर से चोरी करके लाए तो इतनी बड़ी मोटर क्या लाती है सोना चांदी की सजा कर जी की चार में धरी और मोटे काम में कौन निकालने भैया हम लोग को तो मुझे हमारे घर पर उठ के लाए तो ये काम करो जो कोई हो कोई बात नहीं करियो रे शेठ जी ने पुरानी क्या समारी और किताब पढ़ी कि मंत्र में तो बहुत बड़ी ताकत है बताओ कितनी बड़ी ताकत है हम जगत के बड़े बार-बार मंगाओ हम वही करके आगे बढ़ते जाए कोई लगे थी करने के लिए लेकिन वाह ये मंत्र में शक्ति है बताओ लगे हमें सभी ने सोचकर और इसी गाड़ी के सामने भेज पुटन किया कर ले जो रात का हुआ कर तो मैंने को छोटो सा क्या आइए बैठिए और जाइएगा यदि श्रीमद् भागवत सुन लेते हैं तुम्हारा मोक्ष हो जाता ये गलती है इसलिए कहने का तात्पर्य ऐसा है अपनी भगवान की महिमा कर बैठा समझो ये तो आने और जाने का खेल है तो कहने का तात्पर्य दुख तारक सौभाग्य प्राप्त करने हे कथा की शो करके कथा कथा में घर से आए अब अपन बोलते अपने घर को क्यों नहीं मिलूंगा अब क्यों नहीं मिलूंगी इतने तो नहीं महाराज अकेले देती है हमने चिल्ला भी किराने चिल्ला तो कोई टेंशन नहीं आपने मत का लगा तो मुझे खेती किसानी को है मुझे के का भाव है किसी को अपना भाव है खेती करने बैठते हैं सब तो कहते कौन अभी तक आप तो कहने का अभिप्राय ये है अब देखिए किस से की यदावई कथम जन्म भावे अपनी भगवान की कथा को श्रवण करने का अलग होता है जिसमें भाव देखिए सच की पूरी जगह गिरती है सच
क्या सब चला ये बात रामानी मुझे की चाहता ये चले जाते हो के लिए आप उसी से सुन लगे हे गोबर भाई और जैसे तुम्हारे भाई ने